हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान सक्सेस स्टोरी में। तो आज हमारे साथ मिस्टर अजय तिवारी जी हैं, जिनका एक अभी जॉब लगा है। और थोड़ा सा तिवारी जी से उनकी लाइफ की स्टोरी जानते हैं कि पहले किस तरह की परेशानी आ रही थी लाइफ में। स्किल्ड हिंदुस्तान में ज्वाइन करने के बाद कैसे आपको लगा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और फाइनली आपने कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, और थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आगे की चीजें चालू करते हैं। सर, मैं यूपी गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। ये नहीं है कि मेरे फादर कोई सरकारी सर्विस है, चाहे जो भी है, अपने बिहेव पर मन जी। करना है, घर हो, परिवार हो, इसको देखते हुए मैंने कई जगह स्ट्रगल किया, काम किया और काम करते थे, बाकी फिर भी समझ में नहीं आता था। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में गए, कहीं गए, तो देखता तो था कि ये चीज़ ये है, और मैं यूट्यूब का भी सहारा लेता था कि उसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। तो इसी दौरान हमको स्किल हिंदुस्तान वीडियो में दिखाई दिया। जो मैंने देखा वो जो बता रहे थे सर जी कि ये चीज़ समझ में आ जा रहा था, दिमाग में बैठ जा रहा था। जो साधारण वाक्य है जैसे हिंदी, भोजपुरी, सब कुछ उसमें मिक्स था, इसलिए हमको समझ में आ जा रहा था। तो इसी को उद्देश्य देख के कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, कहीं भी हम काम करने जाएंगे तो वो दिमाग में हमारे बैठते गया। फिर मैंने कहा यहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ कोई अच्छी तरह ढंग तरीके से हर चीज़ को मालूम नहीं था। और क्योंकि अगर कहीं भी जाएंगे तो वहाँ जिम्मेदारी मिलती थी कि आपको ये चीज़ करना है। अगर वो चीज़ करना है, वो चीज़ हमको अगर मालूम नहीं है तो उस पर हम कैसे काम करेंगे। तो इसी को चीज़ से दिमाग में मेरे चलता था कि कैसे क्या करें, क्या नहीं करें कि हम आगे ग्रोथ करें। फिर मैंने स्किल हिंदुस्तान में फ़ोन बातचीत की, सर ने मेरे को समझाया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और फिर मैंने आया, जॉइनिंग किया, स्किल टेस्ट भी लिए, सब कुछ किए, पूरी जानकारी दिए कि ये चीज़ ये है, ये पार्ट्स हैं, ये मूवमेंट है, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, चाहे एलटी हुआ, चाहे एसटी हुआ, चाहे ट्रांसफार्मर हुआ, उसका काम क्या है, वर्क क्या है, इस चीज़ का पूरा नॉलेज लिया। और जब इंटरव्यू देने गया सर, मैं तो कितने इंटरव्यू दे चुके हैं अभी तक? अभी तो सर मैं 3 इंटरव्यू दिया हम्म। और तीनों निकाल चुका चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर है। हूँ। जी सर। पहले क्या कैसे होता था? पहले जैसे कहीं जा रहे हैं, क्या लगता था, कैसे होता था? तो सर पहले मैं कहीं काम भी करने जाता था ना, मान लीजिए किसी के सिफारिश से अगर काम हम्म। लग गया, तो काम करने जाते थे तो मेरे को डर लगता था। हम्म। अब मान लीजिए सर, जो चीज़ की जानकारी नहीं है, हम्म। उस चीज़ के बारे में काम करने जाएंगे तो डर लगेगा ऐसे। और बिजली का काम है, अगर बिजली बिना का काम। सेफ्टी के, बिना जानकारी करेंगे, जान भी जा सकती जी है। सर। तो डर लगता था, मैं सोचता था कैसे करेंगे। सीनियर साथ में रहते थे फिर भी डर लगा रहता था। हम्म। तो यहाँ पर आके जब जो चीजें प्रैक्टिकल करके देखी, उसके बारे में अंदर से समझा, और ये चीज तो ये चीज है, ऐसे काम करती है, जी तो वो कंफ्यूजन फिर काफी दूर हुए आपके। सारी कन्फ्यूजन ही दूर होगा। क्योंकि जब मैं शुरुआत में गया था तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिमाग में भरा रहता था। हम्म। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, स्टार डेल्टा क्यों चलता है, क्यों लगता है, हम्म। रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चलता है, उसकी कंट्रोलिंग क्या है, हम्म। पावर डायग्राम क्या है। इस चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ा, समझा, एसटी पैनल को पढ़ा, एलटी पैनल को पढ़ा, मोटर को पढ़ा कि कैसे चेक किया जाता है क्या नहीं है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। जी जी। उसके बाद जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू में गया हरियाणा में, तो डर तो था सर, हम्म। क्योंकि कभी इंटरव्यू दिया नहीं था। हम्म। फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि चलो ये चीज़ तो जान ही रहा हूँ, और देखते हैं यही होगा, यस या नो। बिल्कुल। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद सर हैया नहीं होगा तो कहीं और बिल्कुल। व्यवस्था कराएंगे ही कराएंगे। जी जी। तो मैं एकदम नॉर्मली
बैठा, जब इंटरव्यू में बुलाया गया, पूछा, जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो मेरे को लग रहा है सब आ रहा है, ओके, ये तो मुझे पता है। ये तो मुझे पता है, और मैं बताते गए। तो फर्स्ट इंटरव्यू जब समाप्त हो गया तो फिर कह कि आपका सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें नहीं करेंगे, एक दो और ट्राई करते हैं, बिल्कुल, देखते हैं, हो सकता है इससे अच्छा मिल जाए। फिर आगे ट्राई किया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। फिर लास्ट वाले में सर जैसे लग रहा था कि ISPCS का इंटरव्यू हो रहा है सर। ओके, कितनी देर का इंटरव्यू हुआ? अरे मान लीजिए सर, 2.25 घंटा का इंटरव्यू लिया। ओके, पहले इंटरव्यू तो हुआ सर, HR ने लिया, मैं तो समझा फर्स्ट इंटरव्यू में ही हो गया। तो फिर उन्होंने बताया नहीं, एक इंटरव्यू और होगा आपका, वो उसमें 3-4 लोग आपके साथ बैठे रहेंगे। पूरा हाल था, पूरा बैठे हुए थे। जब मैं घुसा तो मैं खुद थोड़ा, अरे भाई, सुपरवाइजर पोस्ट का था, हाँ, तो इसलिए डर लग रहा था, मैं कहाँ आ गया, मैं तो लग रहा ISPCS का इंटरव्यू है। फिर मैं गया, बैठा और दिमाग शांति किया। पानी सर मंगाए थे, पानी पिए, पानी के बाद दिमाग शांत किया, और जो जो क्वेश्चन पूछे वो सारे दिए। ये नहीं है कि 100 में, मान के चलिए अगर 100 में, तो मान के चलिए 85-90 तो मैं बताया, पूरा तो परफेक्ट नहीं बता पाया। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब इंटरव्यू हो गया तो सर जो मेन थे वो खुद उठ के बधाई दिए और कहे आपका सिलेक्शन हो गया, आप कब आ रहे हो? ओके, मैंने कहा सर 16 तारीख को मैं आऊँगा। 15 अगस्त मना लेते हैं। 15 अगस्त मना लेते हैं। तो सबसे पहले बधाई हो Thank you, आपको sir. एक अच्छी पोजीशन लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि स्किल्ड हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और ये अचीवमेंट ना हमारे बच्चों के लिए नॉर्मल होती हैं, स्किल्ड हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नॉर्मल होती हैं। यहाँ पर आप काफ़ी दिन से हैं, करीब 1 महीने के करीब आपको हो गया है, तो कितने बच्चों की जॉब लगती है? क्या है जो लोगों को, जो लोग देख रहे हैं उनको हवा लगता है यार 100% जॉब प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या होगा? तो उसके लिए जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, यहाँ पर आएँ और स्किल को अपने, जिस क्षेत्र में अब इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इस क्षेत्र में आपको डेवलप किया जाएगा कि कैसे काम करना है, इस पार्ट्स का नाम क्या है, कैसे क्या है, ये चीज़ आपको सारे चीज़ बताया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी किया जाएगा और उसके बाद आपको जॉब प्लेसमेंट पर भेजा जाएगा। ये नहीं है कि एक ही दो, जब तक आप परफेक्ट हो नहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए तब तक आपको भेजा जाएगा, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती जॉब है। नहीं लग जाए। तो अभी जो एक कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है आपका पहले से? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गया। अब आप हमको इंटरव्यू में कहीं भी बैठा दो तो डर नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और मैं छोटी सी पूछना चाहूँगा कि जिस दिन आप पहले दिन आए थे या जब आने की सोच रहे थे तो माइंड में किस तरह की समस्याएं चल रही थी? क्या है, जाऊं नहीं जाऊं, किस तरह के निष्कर्ष के बाद फिर फाइनली आपने ज्वाइन किया? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखता हूँ। बिल्कुल, ठीक ना। फिर भी मन में आता था, क्योंकि उतने बड़े घर से है नहीं बिल्कुल, कि जो पैसा लगेगा, वो चीज़ मैं सोचता था कि मान लो अगर 1 महीना मैं अगर वहाँ सीखता हूँ तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, घर पे भी खर्च देना है, सब कुछ करना है, वो भी दिक्कतें आएंगी। मैंने कहा, दिमाग में यही बैठा है, मैंने चलो एक बार रिस्क लेते हैं, रिस्क एक बार लेते हैं, या तो आएगा या तो जाएगा। बिल्कुल, अब बिना रिस्क लिए किसी को कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल, तो वही सोच के मैंने कहा या तो आएगा या तो जाएगा।
देखो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो रिस्क एक सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज आपने कहा कि पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, कंटिन्यू लर्न करना जरूरी है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं। और मैं आपको दोबारा से बधाई देता हूँ और थैंक यू आपके सर। लिए विश करता हूँ कि आप और आगे तक जाएं और अच्छी सैलरी मिले। और जो लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आइए फटाफट अपनी सीट बुक कराइए, अपना बैच बुक कीजिए और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। हमारे बैचेज की जानकारी के लिए जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले स्टूडेंट के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।